तो एग्जाम्पल बचे थे एक्सरसाइज 8.2 के। देखते हैं भाई एग्जाम्पल 8 क्या है। क्लास 11 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1। एक ज़्यादा होता है जो भी इंडेक्स होती है। तो कह रहे हैं यार इसका जो सेकंड टर्म होगा, जो थर्ड टर्म होगा और जो फोर्थ टर्म होगा वो ये होगा, पहले से ही बता रहे हैं। तो x, a और n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका सेकंड टर्म मतलब t2 सेकंड टर्म यही तो होगा। तो क्या अच्छा सेकंड टर्म में r क्या होगा, r क्या होगा, एक कम होगा ना, 1 एक कम होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। tr+1 क्या होता है, ncr x की पावर n-r इंटू a की पावर। ये तो जनरल फॉर्म होती थी, हम लोगों ने कल पढ़ी थी। सेकंड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड टर्म के लिए r कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1+1, तो r एक कम हो जाएगा। तो nc1 x की जगह तो x है, n-r मतलब n-1 और a की पावर 1। क्लियर है। और सेकंड टर्म कितना दिया गया, 240 दिया गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यार कि थर्ड टर्म में r कितना होगा, एक कम हो जाएगा, कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो nc2 x की पावर n-2 a की पावर, मतलब r को 2 से रिप्लेस कर दो बस। और क्यों, n तो n है, x की जगह x है, a की जगह a है। और ये थर्ड टर्म कितना 720। फोर्थ टर्म कितना है 180। तो फोर्थ टर्म को लिखेंगे t3+1 nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3। फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा देखिए अननोन वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 अननोन, मतलब जिसका हमको पता नहीं है, x a n। इक्वेशन कितनी है, 3, तो आंसर आ जाएगा। जितनी अननोन वैल्यू होती हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज कभी भी आपसे किसी ने कहा x + y + z = 2, 2x - y + 2z = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो कोई भी बंदा इसका आंसर नहीं बता पाएगा। क्यों, अननोन वैल्यू कितनी है, 1 2 3। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, 3 है, इक्वेशन 2 ही है, तो कभी भी आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन भी 3 है और अननोन वैल्यू भी 3 है। तो अब लेकिन देखेंगे होगा कैसे। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसका डिवाइड इसके साथ कर दूं तो a की पावर कुछ कम हो जाएगी, इसका इससे डिवाइड करेंगे ये भी कुछ ना कुछ कम होगा, और इसका भी कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा। तो बस इसमें डिवाइड का ही लॉजिक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट का मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। चलिए डिवाइड करते हैं। तो अब सेकंड का पहले डिवाइड हो रहा है, सेकंड पहले आएगा, मतलब 720/240 ये। अच्छा nc2 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, यस और नो। और x की पावर n-2 a² अपॉन nc1 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n, 1 को तो फैक्टोरियल 1 और n-1 x की पावर n-1 a। क्लियर है। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर जाएगा भाई, फैक्टोरियल n-1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल n-2, क्योंकि फैक्टोरियल जब भी हटता है एक कम हो जाता है। और वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये जाएगा इसके पास, और ये कितना हमारे पास फैक्टोरियल 2 और n-2 फैक्टर कैंसिल। अब एक बात सुनिए, x की पावर n-2 x की पावर n-1 दोनों का डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी, n-2 - n+1, ये ऊपर जाएगा, a बचेगा। क्लियर है अभी तक, ठीक है। तो 3 = n-1 फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखेंगे, और n से n कैंसिल हो गया, x की पावर -1 और a आ गया। क्लियर है यहाँ तक, मुझे नहीं लगता। क्या x की पावर -1 को अपॉन में x लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा, 3 2 6 n-1, a अपॉन x का वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन n-1 आ गई। ऐसे ही यार अगर मैं इसका डिवाइड इसके साथ करूंगा तो यहाँ से भी a अपॉन x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो हम लोग फिर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे होगा। अब इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन सेकंड के साथ डिवाइड करते हैं। थर्ड का सेकंड के साथ, थर्ड को हमने पहले लिखा है, तो 180/720। अब nc3 है तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 n-3
फैक्टोरियल, ये कितना है एक्स की पावर n माइनस 3 ए क्यूब, नीचे कितना है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर। क्लियर है? अब थोड़ा डायरेक्ट करूँगा भाई, इससे तो ये शहीद हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, इसके पास जाएगा ना, तो फैक्टोरियल 2 भी ऊपर जाएगा, और ये n माइनस 2 को हम क्या से लिखेंगे, n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और n माइनस 3 फैक्टर से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब ये ऊपर जाएगा भाई इसके पास, तो x की पावर n माइनस 3 माइनस n प्लस 2 और ये a। तो अब देखते हैं क्या बचा हमारा, फाइनली 72 इक्वल्स टू n माइनस 2 अपॉन 3 x की पावर माइनस 1 a, तो x की पावर माइनस क्या लिखे a अपॉन x। अब ये साइज से हाँ a अपॉन x, यस, ये से कैंसिल हो जाएगा शायद 24 बार, अच्छा 12, ठीक है। और ये 24 से कैंसिल होगा, 2 से काट दो यार, 4 54, फिर 2 से काटा 6 27 3 2 जा 6 3 9 जा 9/2 कितना आ गया, और ये इधर आ जाएगा 9/2 n माइनस 2 a अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ से भी हमारा a अपॉन एक्स की वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी? जब ये a अपॉन एक्स है, ये भी a अपॉन एक्स है, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। मैं देख लूँ सब दिख रहा है इसमें, हाँ जी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो 6 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2n माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पहले काट दो, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4n माइनस का 8 3n माइनस का 3, तो 4n से 3n गया तो n बचा, माइनस का 3 प्लस का 8, तो n कितना आ गया 5 आ गया। देखना n 5 आ रहा है क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आ रहा है 5 आ रहा है ना, थैंक गॉड, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई होगी, अच्छा है। तो n 5 आ गया। सुनो हमारे पास n अभी निकल गया है, केवल एक चीज़ निकल कर आई है बस हमारे पास। अभी हमको x, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, ये माइंड सेट कर लो आप। अब 5 निकल गया है n, अब केवल a और x की वैल्यू फाइंड करें। तो एक काम करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रख दूँ तो a और x में एक इक्वेशन मिलेगी। n की वैल्यू 5 मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, तो इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं बीच में, इसको लिख लो पहले क्योंकि फिर ज़्यादा हौच पौच। अब n इक्वल्स टू हमारा 5 आ गया ना, तो ऐसा करते हैं कि n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे। चलिए 1 में पुट करिए, तो 245c1 x की पावर n की जगह 5 से बन गया 4 और a, तो 5c1 तो 5 भी होता है, nc1 n होता है, तो 5c1 5, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 4 8, तो x की पावर 4a। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। तो a की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी 48x रेज़ टू दी पावर 4। क्लियर है? ये पुट कर देंगे इस जगह, ठीक है। तो ये क्या है 6 अपॉन n माइनस 1, n कितना है 5 माइनस 1 मतलब 4, a की जगह कितना 48 अपॉन एक्स की पावर 4, और एक x पहले से नीचे यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। तो कट करेंगे भाई, 6 8 जा और 4 8 जा 32 इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू दी पावर 5, ये इसे क्या लिखें 2 की पावर 5, तो x कितना आ गया 2, x कितना आ गया 2, ठीक है भैया। x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, तो यार x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 6 अपॉन n की जगह 5 माइनस 1 4, a पता नहीं x कितना निकल के आ गया 2, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, a कितना निकल के आ गया। मतलब क्या होगा, सुनो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो, a की जगह 3 पुट करो, और n की जगह क्या पुट करो 5, मतलब 5 की पावर 5 है, ठीक है। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो इसका सेकंड टर्म 240 आएगा, निकाल के देख लेना, और थर्ड टर्म कितना आएगा जो भी था 720, और फोर्थ टर्म ये आएगा, करके देख लेना। ये हुआ इसका मीनिंग, मतलब यहाँ पे हम x a और n की जगह क्या वैल्यू ऐसी पुट कर दें कि जिसका सेकंड टर्म ये, थर्ड या फोर्थ ही हो जाए, करके देख लेना ये, ठीक है। तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल 8.2 का लास्ट एग्जाम्पल 9,
कह रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस ए रेस टू द पावर n 1:7:20। तो n की वैल्यू फाइंड करो। एक बार तो आपको यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दें, कोफिशिएंट इसमें क्या होते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा ध्यान रखना NCR को बोला जाता है। अगर सपोज मैं आपसे ये बोलता हूँ 5C1 x की पावर 4A1, इसमें कोफिशिएंट क्या है? 5C1। हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि x की पावर 4A1 का कोफिशिएंट का तो ये है। लेकिन जब कुछ भी नहीं बोला जाता है तो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं NCR को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि केवल कोफिशिएंट है तो x को लेंगे, a को लेंगे, किसको। जब कभी ओनली कोफिशिएंट बोला जाए तो NCR को लेते हैं, मतलब 5C1 है या 5C2 जो भी कुछ है। तो पहले तो ये डाउट अपना क्लियर करो। दूसरी चीज, मैं मोस्टली बच्चे अगर इसके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी में तो उन्होंने किस तरीके से किया है मैं वो तरीका भी बता दूंगा। लेकिन एक थोड़ा सा जाएंगे एपी में। हम लोग एपी में अगर आपको याद होगा कभी आपसे बोला जाता था कि 3 टर्म एपी में है कंसेक्यूटिव। तो जैसे किसी बुक में लिए जाते थे a माइनस डी ए और a प्लस डी, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग ये भी तो लेट कर सकते थे, ये भी तो कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब इनका कॉमन डिफरेंस भी डी आ रहा है, इनका भी डी आ रहा है, देख लो मतलब बराबर आ रहा है। लेकिन ये इसलिए लेते थे क्योंकि अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एक ही टर्म में आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी लेंथी हो जाएगी और आंसर आएगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कंसेक्यूटिव टर्म्स बताया गया तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में ये लिए गए हैं r-1 r और r+1। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बस। अगर आप ऐसे लेते हैं एक r फिर अगला r+1 r+2 आंसर तो भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी बस। ठीक है, तो रटेंगे नहीं ये चीज़ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में ऐसा, तो हम भी यही लेंगे। लॉजिक समझो कि ऐसा क्यों इन्होंने किया। तो ये एपी वाला कंसेप्ट है बस। 3 टर्म ये भी हैं लगातार, 3 टर्म ये भी हैं लगातार। अंतर क्या है कि इससे कैलकुलेशन सिंपल हो, क्योंकि ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल होगा, इसको ऐड करोगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको इस वाले से करके दिखा देता हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन है इस तरीके से। मैं इंटेंशनली इसको टफ कर रहा हूँ लेकिन लॉजिक क्लियर होगा बस आपका, है। तो क्या बोला गया कि भैया इसका जो एक्सपेंशन है ना, इसमें कितने टर्म्स हो गए n+1। तो n+1 अब n पता नहीं कितने, 20-30 पता नहीं। तो कह रहे हैं कोई भी 3 ऐसे टर्म ले लो जो लगातार हों, कंसेक्यूटिव हो। तो मैं क्या लूंगा कंसेक्यूटिव, मैंने कहा एक RS टर्म है, एक r+1 टर्म है और एक हमारा r+, ये 3 टर्म है लगातार। ठीक है ना, ये लगातार। अब इनके जो कोफिशिएंट का रेशियो दिया गया। अब सुनो, अगर बात सुनो ध्यान से, अगर कोई 5th टर्म है तो उसमें r क्या होगा 4, 10th टर्म है तो r क्या होगा, अगर एक rth टर्म में r क्या होगा, वेरी गुड, r-1 होगा। तो हमसे बोला गया कि आपको tr फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, tr-1+1। ठीक है ना, देखो वही बात तो होगी ना। तो r की जगह क्या आएगा, r-1। तो फॉर्मूला होता था NCR, तो n की जगह तो n है, CR कितना है r-1। अब 1 की पावर लिखो या फिर मत लिखो क्योंकि यहाँ तो 1 है, और a की पावर r-1। क्लियर है। ऐसे ही कहेंगे, अच्छा r में r था r-1, तो r+1 में कितना होगा, एक कम मतलब r हो जाएगा। तो tr+1 में क्या होगा, NCR a की पावर r। क्लियर है। और r+2 में r क्या होगा, NCR+1 a की पावर r+1। क्लियर है। और ये आ गए। अब क्या बोला गया है कि भाई द कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट का रेशियो, तो इसका कोफिशिएंट तो पहले वाले का कहाँ, यहाँ तो मैंने a हटा दिया क्या, a की पावर r-1। इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इनका कोफिशिएंट मतलब इनके आपस में रेशियो कितना आ रहा है, 1:7:20। मतलब क्या होगा कि पहले से दूसरे वाले का अगर आप डिवाइड करेंगे, किसका, NCR-1 और NCR का, तो आंसर आएगा 1/7। और जब दूसरे से तीसरे वाले का आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7:20। बस कैलकुलेशन खत्म। अब तो केवल आपको बस ओपन करके n की वैल्यू फाइंड करनी, बस जो लॉजिक था वो खत्म हो गया। मैं एनसीईआरटी में जो एग्जांपल का सॉल्यूशन है उसके मैंने अपोजिट किया है क्योंकि वो सिंपल होगा, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे रटते हैं वो चीज़। आप रटिए मत, समझिए ना कि कोई हम कैसे भी टर्म ले सकते थे। ऐसा नहीं कि r+1 r+2 लो, आप ये भी ले सकते थे r+4 r+5 r+6।
आप ये भी ले सकते थे r प्लस 100, r प्लस 101, r प्लस 102, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाती लगातार। तो ये है ना, तो कुछ भी ले सकते हो, बस लॉजिक आना चाहिए आपको। तो चलिए भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे यार। NCR माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अपॉन नीचे NCR है, तो NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। कितना दिया गया ये 1/7 फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। अच्छा जी, ये जाएगा ऊपर, ऐसे तो होता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। तो क्या फैक्टोरियल r को ये लिख सकते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, और n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे क्या हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्या होता है, सुनो, फैक्टोरियल का साइन जब भी हटेगा एक कम हो जाता है, तो इससे एक कम होगा तो प्लस 1 हट जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, r अपॉन n माइनस r प्लस 1 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7r इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1। ये इस तरफ आ जाएगा 8r माइनस का n प्लस 1। देखो एक ये इक्वेशन निकल के आ गई हमारी, ऐसे ही एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी और एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास r और n आ जाएगा। कि तो मैं दूसरी बताऊंगा, होशियार बच्चे होंगे कर ही लेंगे यार, इसका डिवाइड, इसका जैसे हमने ये किया था, ऐसे ही कुछ इक्वेशन ऐसे ही निकल गए। चलो मैं बता ही दूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो पहले यहाँ तक लिख लो आप। तो यहाँ 42 है भाई, 20 नहीं है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना ये। चलिए अच्छा, अब देखो अब क्या करना है, मुझे इन दोनों का डिवाइड करना। तो ये मैंने लिख दिया, अब करते हैं डिवाइड। चलिए NCR अपॉन NCR प्लस 1 का डिवाइड करेंगे, तो देखते भाई क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसका क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 और अपॉन n माइनस r माइनस 1 7/42। एक काम करते हैं, अगर चलो इससे तो ये कट गया, ये जाएगा ऊपर, तो r प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 r फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना भाई। इसको ऐसे लिख दीजिए n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कितना है, फैक्टोरियल r यहाँ से कम होगा तो क्या निकल के आएगा, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा 1/6, इससे कैंसिल हो गया ये। तो कितना बचा, r प्लस 1 अपॉन n माइनस r इक्वल्स टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6r प्लस 6 इक्वल्स टू n माइनस r। अच्छा जी, ये r इस तरफ आएगा तो 7r माइनस का n इक्वल्स टू माइनस का 6 आ गई ना। दो इक्वेशन हमारे पास, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो या कुछ भी लगा दो। तो पहली इक्वेशन क्या है, 8r माइनस n इक्वल्स टू 1, ये कितना है 7r माइनस n इक्वल्स टू माइनस का 6। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, हाँ प्लस 8r से 7r गया तो r, अब ये प्लस का 6, तो r कितना आ गया 7, लेकिन r का तो काम था नहीं हमारे पास, तो r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 8 × 7 माइनस n इक्वल्स टू 1 56 माइनस n इक्वल्स टू n 55 आ रहा, देखो जरा आंसर आ जाना चाहिए, कोई कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो, बस आ रहा ना 55, सही है भैया। तो इस तरीके से ही हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारे ख़त्म।